श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम जानेंगे ग्रह के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आज ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानेंगे। सूर्य की दृष्टि क्या है, चंद्रमा की क्या है, मंगल की, बुध की, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों की दृष्टि के बारे में हम जानेंगे। तो सूर्य जो है जहाँ बैठता है वहाँ से सातवीं दृष्टि दिखता है। कहाँ दिखता है? सातवीं दृष्टि। चंद्रमा भी अपने स्थान से सातवीं दृष्टि दिखता है। मंगल भी अपने स्थान से 4, 8 और 7 दृष्टि देखता है। बुध जो है अपने स्थान से सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि। गुरु अपने स्थान से 5, 7, 9 ये दृष्टि दिखता है। शुक्र जो है अपने स्थान से सातवीं दृष्टि पूर्ण दिखता है। शनि जो है अपने स्थान से 3, 7 और 10 भाग दिखता है। राहु जो है अपने स्थान से 5, 7 और 9 दृष्टि है इसकी। केतु को भी अपने स्थान से 5, 7 और 9 ये ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य अपने स्थान से सातवीं को घर भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कैसे देखता है? पूर्ण दृष्टि से। चंद्रमा अपने जहाँ बैठता है वहाँ से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल भी जहाँ बैठता है उस स्थान से 4, 8 और 12 को देखता है। बुध जहाँ बैठेगा उस स्थान से सातवीं दृष्टि को पूर्ण देखेगा। गुरु भी जहाँ बैठेगा उस स्थान से 5, 7 और 9 को देखेगा, पूर्ण दृष्टि से देखेगा ये। शुक्र जिस स्थान में बैठता है वहाँ से सातवीं दृष्टि पूर्ण होती है इसकी, पूर्ण दृष्टि से उस घर को देखता है। शनि जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से तीसरे भाव को, सातवें भाव और पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से जो है देखेगा। राहु जिस स्थान में बैठा हुआ है उस स्थान से 5, 7 और 9 को जो है पूर्ण दृष्टि से देखेगा। केतु भी जिस स्थान पर बैठेगा वहाँ से 5, 7 और 9 को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक है जी। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लग्न कुंडली बनाए हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ खाना यहाँ पे 1 बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सूर्य। तो सूर्य की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 यहाँ से गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पूर्ण दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। सातवीं दृष्टि पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी? सातवीं दृष्टि पूर्ण सूर्य की यहाँ आएगी। ठीक है। ये सूर्य की दृष्टि हो गई। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा। ठीक है। अब चंद्रमा की दृष्टि जहाँ चंद्रमा बैठता है वहाँ से सातवीं दृष्टि को देखता है। यहाँ से गिनती करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे चंद्रमा की जो दृष्टि आएगी पूर्ण रूप से यहाँ आएगी, सप्तम भाव पे यहाँ चंद्रमा का होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा कौन सा है? चंद्रमा के बाद मंगल आया। ठीक है। अब यहाँ पे हम मंगल को यहाँ लिख लेते हैं। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंगल। ठीक है। शॉर्टकट में है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ मंगल। अब मैंने लिखा ना अपने स्थान से 4, 8, 7 को देखेगा। तो पहले इसके स्थान से हम चौथे गिन, मंगल यहाँ बैठा ना, तो 1, 2, 3 और 4। तो मंगल कहाँ देखेगा? चौथी दृष्टि इसकी मंगल की यहाँ पड़ेगी। ठीक है। ये भी पूर्ण दृष्टि ही होगी इसकी। ठीक है, मंगल की। उसके बाद फिर मंगल क्या करेगा? 4 के बाद मैंने बताया कि इसकी दृष्टि फिर है हमारी सातवीं दृष्टि है मंगल की। देखो सातवीं दृष्टि है, फिर 8वीं है। तो 4, 5, 6 और 7। उसके बाद मंगल की हमारी एक दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी मंगल की, ये भी पूर्ण दृष्टि होगी। ठीक है।
उसके बाद फिर मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ आ जाएगी, मंगल की पूर्ण दृष्टि है मंगल का, ठीक है। यहाँ भी मंगल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मंगल का है, ठीक है। अब उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह समझना। ये बुध है, बुध जहाँ बैठेगा वहाँ से अपने स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेगा। मान लीजिए यहाँ हमारा बुध बैठा हुआ है, ठीक है। ये बुध ग्रह, यहाँ से गिनती करेंगे हम, ये लो जी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे बुध की दृष्टि कहाँ होगी पूर्ण, यहाँ पे आएगी बुध की पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि, ठीक है। उसके बाद हम गुरु को ले लेते हैं। गुरु को देख लीजिए आप, जहाँ गुरु बैठेगा वहाँ से 5 7 9 को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मान लीजिए हम गुरु के यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे गुरु हो गए, इनका देखेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे गुरु की पूर्ण दृष्टि हो जाएगी, गुरु की पूर्ण दृष्टि 1 हो जाएगी, 5 फिर 6 फिर 7। यहाँ पे एक दृष्टि यहाँ गुरु की और हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गुरु देखेगा, फिर उसके बाद 7 8 और 9, फिर यहाँ पे भी 9 गुरु देखेगा, यहाँ पे भी देखेगा पूर्ण दृष्टि से, ठीक है। अब गुरु का भी आपको समझ में आ जाएगा। हम शुक्र को भी देख लेंगे, तो शुक्र को हम ले लेते हैं 7वें भाव पे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मान लो शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र हमारा जब यहाँ बैठेगा तो कहाँ देखेगा, अपने से 7वें भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इसकी पूर्ण दृष्टि जो है शुक्र की होगी, ठीक है। शनि महाराज जी जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपने स्थान से 3 7 और 10 को देखते हैं, 3 7 10 को देखते हैं। चलो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं, हम यहाँ रख लेते हैं शनि महाराज जी को। ये शनि महाराज जी हो गए, ठीक है। 1 2 3 शनि महाराज जी यहाँ देखेंगे। उसके बाद 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि शनि की यहाँ भी पड़ेगी, 7 हो गया। फिर 8 9 और 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पड़ेगी, ठीक है। राहु महाराज जी का भी जैसे गुरु की दृष्टि है सेम राहु की। हमने गुरु का बताया था ना, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ देखा, उसके बाद 7वीं दृष्टि यहाँ देखा, 9वीं दृष्टि यहाँ देखा। ये ऐसे ही राहु और केतु महाराज जी का भी होगा, ठीक है। जो ग्रह जहाँ बैठे होंगे उनकी जो दृष्टि होती, दृष्टि माने होता है कि देखना, किसी को हम पूर्ण दृष्टि से क्या होता है देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सामने खड़े हैं, तो हमारे सामने वाला जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है, वहाँ पे हमारी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। अब जैसे शनि महाराज जी की 3य दृष्टि है, गुरु की 5म है, राहु की 5म है, केतु की 5म है, तो गुरु यहाँ पे भी देखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी दृष्टि से देखेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो तिरछी दृष्टि होती है, कई बार आदमी प्रेम बस मुस्कुरा करके देखता है, कई बार जो थोड़ा सा ऐसे दूर के भी आदमी जो है देखता है। तो यहाँ पे ग्रह के अनुसार जब फलादेश करेंगे उस पर निर्धारित करेगा कि यहाँ पे वो कौन सी दृष्टि हमारे ऊपर डाल रहा है। तो ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह जो है समझ में आ गया हो। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। सूर्य जिस जगह पे बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चंद्रमा जिस जगह बैठेगा उस स्थान से उसकी 7वीं जो है स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ से 4थे भाव को, 7वें और 8वें भाव को देखेगा। बुध अपने स्थान से 7वें भाव को देखेगा। गुरु अपने स्थान से 5 7 9 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शुक्र भी अपने स्थान से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि जो है जहाँ बैठेगा वहाँ से 3रे 7वें और 10वें को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। राहु जो है जिस स्थान में बैठेगा वहाँ से 5 7 9 को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। केतु महाराज जी जहाँ बैठेंगे वहाँ से 5वें 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो ये चीज़ अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अब आगे बताएंगे इन ग्रहों का मित्र कौन है, शत्रु कौन है, किस भाव में बैठने का क्या फल मिलता है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।